बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ प्रभु का ध्यान करते हुए प्रभु के मंगलमय नाम का उच्चारण करेंगे 2 बार। उसके बाद कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो पहले प्रभु नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सर्वप्रथम मैं सभी भावुक रसिक नियमित श्रोताओं से करबद्ध क्षमा याचना करता हूं कि हमारी राम कथा की नियमितता में बार बार व्यवधान हो जाता है।
इच्छा मेरी भी बहुत होती है, लेकिन उसका कारण मैं स्पष्ट कर दूं जिससे आप लोग मुझे मेरी व्यवस्था को समझेंगे। प्रभु इच्छा से, प्रभु कृपा से एक स्थायी आवास प्रभु यहां निर्माण करा रहे हैं निवास के लिए, और उसका कार्य थोड़ा ज्यादा तेजी से चल रहा है, प्रगति पर है। अगले 2-3 महीने में संभवतः पूरा हो जाएगा। तो उसकी व्यस्तता के कारण कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी यहां पर भी, कभी कुछ घरेलू परिस्थिति भी हो जाती है। तो मुझे भी संकोच होता है जब मैं अवकाश के बारे में लिखता हूं, लेकिन आप लोग मेरी व्यवस्था को समझेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार राम कथा में कोई शिथिलता न रहे, हमारे भावों में कोई शिथिलता न रहे, हमारे भावों में कोई आलस्य न रहे, इस बात का पूरी सजगता के साथ ध्यान रखते हुए प्रभु इच्छा समझ करके हम अपनी नियमितता को बनाए रखें। तो चलते हैं। सर्वप्रथम हम जो नियम प्रारंभ किया है, थोड़ी देर प्रभु के सन्निकट बैठने का, प्रभु के समीप बैठने का, उसका अनुपालन करते हुए प्रभु आज्ञा मान करके 3 मिनट तक हम लोग बैठ चुके हैं। और मैंने कहा कि एक साथ हम एक दिन 10 मिनट बैठ लें, दूसरे दिन 20 मिनट बैठ लें, और उसके बाद फिर आलस आ जाए, फिर हम 5 मिनट बैठें। उससे अच्छा है कि नियमित रूप से अगर हम केवल 1-1 मिनट बढ़ाएं, तो 1 मिनट बैठने का जब अभ्यास हो जाता है तो अगली 1 मिनट बढ़ने में कोई उनको असुविधा नहीं होती। सबसे सुगम तरीका। और अगर केवल 1-1 मिनट हम बढ़ाते जाएं तो बंधुओं 1-2 महीने में हम लगभग 1 घंटे के आसन पर बैठकर प्रभु के समक्ष उसका आनंद ले सकते हैं, एकाग्रता का। क्योंकि यहां कथा भी कहनी है, इसलिए हम इसको बहुत अधिक तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक उदाहरण के रूप में मैं केवल 1-1 मिनट बढ़ा रहा हूं। आज 4 मिनट हम लोग शांति से बैठेंगे, और केवल बैठना नहीं है, केवल एक भाव मन में रखना है कि हम प्रभु के समक्ष बैठे हैं, बस। और कोई साधना नहीं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करके कि मैं साधना करना नहीं जानता, प्रभु आपकी शरण हूं। आप इस शरीर से जो भी कुछ करा रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं, आप जो करा रहे हैं, जैसा करा रहे हैं, जब तक करा रहे हैं, आपको समर्पित है। ऐसा सोच करके मन में प्रभु का स्मरण करते हुए, केवल स्मरण, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के अबोध बालक हैं, प्रभु हमारे समक्ष विराजमान हैं, और प्रभु की सुंदर झांकी एक बार गुनगुनाएंगे सभी लोग। प्रभु वर महान का हम। ध्यान में जाने से पहले, बैठने से पहले मन को आह्लादित करने के लिए गुरुवर महान का हम गुणगान गा रहे हैं, गुरुवर महान
बस मुस्कुरा रहे यह देख देख कर वो बस मुस्कुरा रहे गुरुवर महान का हम गुणगान गा रहे हम प्रभु का गुणगान गा रहे हैं, गुरुदेव का गुणगान गा रहे हैं। गुरुदेव में और मेरे प्रभु में, श्री राम में, कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। ये भेद हमारा अज्ञान जनित है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, इसलिए गुरुवर महान का हम गुणगान गा रहे गुरुवर महान का हम गुणगान गा रहे यह देख देख कर वो बस मुस्कुरा रहे यह देख देख कर वो बस मुस्कुरा रहे जब कोई अबोध बच्चा अपनी माँ के विषय में, अपने पिता के विषय में कुछ कहता है ना, चाहे टूटी फूटी भाषा में सही, जो बालक कह तो तरी बाता, तो सुनहि मुदित मन। पितु अरु माता प्रभु हमारे सर्वस्व हैं, हम उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से, उनकी इच्छा से। और अगर हम ये गुणानुवाद कर रहे हैं जो सर्वत्र व्याप्त है, क्या वो यहां नहीं है? और है नहीं। बंधु, अहोभाग्य होगा जब प्रभु किसी को ध्यान में यह अनुभूति कराएंगे कि प्रभु साक्षात स्वयं साक्षात साकार रूप से बैठ करके कथा को सुनते हैं, कथा का आनंद लेते हैं, मुस्कुराते हैं। और जो लोग ऋषिकेश में पंचवटी आश्रम पर गए थे कथा में, उनमें से बहुत से लोगों को यह अनुभूति हुई है। तो हमारे प्रभु जी, हमारे गुरुदेव, मेरे प्रभु श्री राम किसी भी रूप में सही सामने बैठे हैं। हम उनके सामने अबोध बच्चे की तरह बैठे हैं, उनका गुणगान गाना चाहते हैं। हमको देख करके प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। बस इसी भाव भंगिमा में, इसी भाव में अपने आप को खो दें, केवल 4 मिनट के लिए। 1-2 मिनट और बढ़ाएंगे हम लोग, फिर आप सभी लोग अभ्यास करें घर पर, जिससे कि कथा भी चलती रहे। और 30 दिन में लगभग आधा घंटे का अभ्यास हो जाएगा। और जब 60 दिन में 1 घंटे का अभ्यास बैठने का हो जाएगा, तो उसके बाद अनुभूतियां प्रारंभ होती हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। तो आज हम लोग 4 मिनट के लिए बैठेंगे। केवल बैठना नहीं है, समय पास करने के लिए नहीं बैठेंगे। ये राम कथा का ही भाग है, ये राम कथा का प्रैक्टिकल रूप है जो प्रभु करा रहे हैं। तो बड़े प्रेम के साथ
प्रभु के समक्ष 4 मिनट के लिए हम लोग बैठेंगे और उसके बाद जैसा प्रभु प्रेरणा करेंगे हम लोग कथा का आनंद लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय। कोई तनाव नहीं रख, एक सावधानी बरतें, कोई तनाव नहीं रखना है। अगर हम कहीं कोई तनाव रखेंगे ना शरीर में तो हमारा ध्यान पूरा उस तनाव में रहेगा। सहज मुद्रा में बैठना है, बिल्कुल सहज मुद्रा में, केवल गर्दन और मेरुदंड सीधे रहें, नेत्र बंद रहें, अथवा अगर सामने प्रभु जी का विग्रह है तो खोले रख करके भी हम यह साधना कर सकते हैं। और अब 4 मिनट के लिए शांत।
श्री श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये जो क्रम प्रभु ने प्रारंभ कराया है, जरूर कोई न कोई बड़भागी संस्कारी जीव इसके साथ जुड़े हुए हैं। अन्यथा कई बार लोगों ने कहा है ध्यान के अभ्यास के बारे में, और आज विशेष रूप से मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कि 4 मिनट मालूम ही नहीं पड़ी और वो और कुछ देर बैठना चाहते हैं। अगर ऐसा जिन साधकों के साथ हुआ है वो बड़भागी हैं, प्रभु कृपा पात्र हैं। एक बात ध्यान रखें, कभी भी ध्यान से अचानक झटके से नहीं उठना है। अगर मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है बैठे रहने में, आंख बंद करके बैठे ही रह सकते हैं और थोड़ी देर कथा का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। कथा शुरू हो जाएगी, कथा चलती रहेगी। अगर और मन बैठने का है तो वो लोग अपने आप थोड़ी बहुत देर और आगे बैठ सकते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे क्या क्या इस प्रक्रिया में होता है वो जो प्रभु बताएंगे, उस तरह से आप लोग अभ्यास करते रहें। सोने में सुहागा है राम कथा के साथ ध्यान योग का अभ्यास। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सोने में अवसर भी प्रभु देंगे। चित्त की वृत्तियां थकने लगे, और लगभग 30-40 मिनट बैठने के बाद तो धीरे धीरे ऐसी भी स्थिति आएगी, मैं बताता रहूंगा, जबकि हमको ये आभास नहीं रहेगा कि हमारा ये पार्थिव शरीर कहाँ है, हमारा हाथ कहाँ है, हमारा पैर कहाँ है, हम कैसे बैठे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। सत दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितु दृढ़ भूमि। चलते हैं श्री राम कथा की ओर। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय
श्री राम कथा। किसके श्रवण मात्र से मानव की मिट जाए व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। यथा अनेक वेश धरे नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपन होय न सोय। काकभूषुंडी ने बहुत सुंदर दिव्य बंधु क्या बताएं, जो पुराने सत्संग के लोग हैं, कुछ लोगों ने तो मैं अपने लिए आदेश ही मानता हूं, उन्होंने प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन मैं उसे आदेश मानता हूं कि उत्तर कांड को संक्षिप्त मत करिएगा। काकभूषुंड जी का चरित्र और ये पूरे संपूर्ण राम कथा का सार है। बंधु, उपदेश और प्रभु की लीलाओं का सम्मिश्रण हम लोग भ्रम में हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं, पक्षीराज आपको भ्रम हुआ क्यों? क्योंकि आपको लगा कि ये कैसे परमात्मा हैं जो कि नागपाश के बंधन से भी मुक्त नहीं हो पाए। मोह का कारण ये होता है कि हम प्रभु को प्राकृत समझ लेते हैं। जैसे हम हैं, हमको लगता है प्रभु भी वैसे ही हैं। ये भूल जाते हैं कि प्रभु नर रूप में लीला कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने गीता में अर्जुन से कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जब हम उन दिव्य चरित्रों को लौकिक समझ लेते हैं तो मोह हो जाता है। ये कैसे परमात्मा है जो नागपाश से भी अपने को मुक्त नहीं करा पाए? ये कैसे परमात्मा हैं जो ग्वाल बालों के साथ नंगे पैर घूम रहे हैं? ये कैसे परमात्मा हैं जो कि जिन्होंने कि मेरी पूजा को, इंद्र को मोह हुआ, मेरी पूजा को बंद करा दिया। एक ग्वाल का, अहीर का छोड़ा। काकभूषुंड जी कहते हैं, जैसे कि एक, और बंधुओं हमको महापुरुषों के विषय में भी इसी तरह का भ्रम हो जाता है। कभी अगर प्रसंग आएगा तो मैं वर्णन करूंगा। अर्जुन ने भगवान द्वारकाधीश से यह प्रश्न किया है, प्रभु आपने योगियों का जो वर्णन किया है, संतों का जो वर्णन किया है, मैं जानना चाहता हूं। समाधिस्थस्य का भाषा, जो समाधिस्थ योगी है उसके लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सोता है? और बंधु, आश्चर्य की बात तो ये है कि जैसे सब काम हम करते हैं वैसे ही सारे काम महापुरुष भी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से।
घर में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, व्यापार भी करते हैं, आदि आदि। उनको देख करके हमारे मन में भ्रम हो जाता है कि जो काम हम कर रहे हैं वही सारे काम ये कर रहे हैं। महापुरुष प्रभु का एक प्रतिबिंब है, और जब हम प्रभु के विषय में देखते हैं, ये कैसे योगेश्वर हैं जिन्होंने की गोपियों के साथ नृत्य किया। विषयी दृष्टि के कारण हमको महारास कामलीला प्रतीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि है वैसी ही हमको सृष्टि दिखाई देती है। दोष सृष्टि का नहीं है, दोष दृष्टि का है। प्रभु तो यथा अनेक वेश धरि, जैसे अनेक प्रकार के वेश धारण करके नृत्य करे नट कोई नट अनेक प्रकार के वेशों को, रूपों को, परिधानों को धारण करके अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, नृत्य करता है। कभी रोने का अभिनय करता है, कभी हंसने का अभिनय करता है, कभी क्रोध का अभिनय करता है, लेकिन वास्तव में उसको न रोना आता है, न हंसना आता है, न क्रोध आता है, केवल उसका अभिनय है। इसी तरह से परमात्मा, जब एक साधारण कलाकार हमको सम्मोहित कर लेता है अपने अभिनय से, और हम उसको सजीव मान करके रोमांचित होने लगते हैं, रोने लगते हैं, हम अपने आप में खो जाते हैं, तो प्रभु है, वो तो नटवर है। वो जब लीला करते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग चरम सीमा पर। अगर कोई कलाकार को यह पहचान ले कि यह केवल अभिनय कर रहा है, तो कलाकार की सफलता नहीं है। कलाकार की सफलता तो इसी में है कि लोग ये समझने लगें कि ये तो वास्तविकता है। प्रभु नट नहीं है, प्रभु नटवर है। इसलिए उनकी इन लीलाओं को देख करके हमको मोह हो जाता है, और मोह का कारण हमारी मलिन बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी अपनी दृष्टि। नयन दोष जाकर जब होई, पीत बरन शशि कहूँ सहसोई, जब जेहि दिश भ्रम होई खगेशा, शोक पश्चिम उए उदिनेशा, नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपुहि देखा। बंशीराज अचल मोह बस आपुहि लेखा।
बंधु साधारण उपदेश नहीं है, गजब का उपदेश है। इसलिए मैं बहुत शांति से, बहुत प्रेम से इसको लेकर के चल रहा हूं। जहां प्रभु की इच्छा होगी वहां शीघ्रता से भी आगे चलेंगे। नयन दोष जाकह जब होई, किसी को पीलिया का रोग हो गया। किसका रोग हो गया? पीलिया का। अब उसको प्रत्येक वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली दिखाई देगी। सारा संसार पीला नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि में विकार है, इसलिए उसको सारी सृष्टि पीली दिखाई दे रही है। प्रभु कामी नहीं है, प्रभु विषयी नहीं है, प्रभु के अंदर कोई विकार नहीं है। न प्रभु हर्षित होते हैं, न शोक करते हैं। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि में विकार है, हमारी दृष्टि में दोष है, इसलिए हमको प्रभु के अंदर वो दोष दिखाई देता है। जैसे कि ट्रेन में चलते हुए व्यक्ति को या नौका पर विहार करते हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है, ये तो अनुभव सभी ने किया है ना, जब ट्रेन में बैठ करके जाते हैं ना और तेजी से ट्रेन चलती है तो उनको लगता है जैसे ये सारे पेड़ चल रहे हैं, सारे मकान चल रहे हैं, सारी पृथ्वी चल रही है, हम बैठे हुए हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि हम चल रहे हैं, सब कुछ स्थिर है। ये दोष किसका है? दृष्टि का। ये अपना दोष है। अपने दोष के कारण मोह होता है। पक्षीराज, दोष प्रभु में नहीं है, प्रभु में तो कोई विकार है ही नहीं। हर विषयिक असमोह विहंगा, सपने हु नहीं अज्ञान प्रसंगा। प्रभु में तो अज्ञान का कोई, मोह का कोई कारण ही नहीं है। सूर्य के निकट कभी अंधेरा जा ही नहीं सकता। 63 हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही, निज अज्ञान राम पर धरही। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की, युवक और युवती दोनों रास्ते से जा रहे हैं। बंधु जरा ध्यान से समझिएगा कैसे हमारी दृष्टि में दोष है। एक युवक और एक युवती दोनों जा रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है, देखो दोनों पति पत्नी कितने प्रेम से जा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति उन्हीं दोनों को देख करके कहता है, देखो क्या जमाना है, प्रेमी और प्रेमिका दोनों खुलेआम जा रहे हैं। तीसरा व्यक्ति उन्हीं को देख करके कहता है, कितना प्रेम है दोनों में, दोनों भाई और बहन जा रहे हैं, दृश्य एक है। कोई भाई और बहन समझ रहा है, कोई पति और पत्नी समझ रहा है, कोई प्रेमी और प्रेमिका समझ रहा है। किसके अनुसार? अपनी दृष्टि के अनुसार। जैसी हमारी दृष्टि है वैसी हमको सारी सृष्टि दिखाई देती है।
संशय तभी होता है जब हमारी दृष्टि में दोष है, और इसी दृष्टि के दोष को दूर करने का उपाय है श्री गुरुदेव के चरण रज। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वंदौ गुरुपद पदुम सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु समन सकल भव रुज परिवारु। ये जो दोष है ये प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से दूर होता है। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप ते किम जानहि रघुपति मूढ़ परितम कूप। पक्षीराज, काम क्रोध मद लोभ, देह गेह, परिवार में जो सने हुए लोग हैं, हम लोग वो प्रभु के स्वरूप को कैसे पहचान सकते हैं, प्रभु के स्वरूप को कैसे देख सकते हैं? और बंधुओं, प्रभु का स्वरूप ही हमारा स्वरूप है। मेरे अंदर, मुझ में, मेरे स्वरूप में न कोई सुख है, न दुख है, न शोक है, न चिंता है, न भय है। क्या बताएं बंधु, कभी मैं अधिक गहनता में जाना नहीं चाहता। कथा चल रही है ना, सरस तरीके से ही आगे बढ़ना चाहता हूं। ये हमारा शरीर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोशों से मिलकर के बना है। मेरा जो स्वरूप है वो आनंदमय कोश है। कभी उपनिषदों के विषय में चर्चा होगी तब हम इस बात को गहनता से देखेंगे। यहां पर काकुशम जी कहते हैं, संशय होने का, भ्रम होने का, मोह होने का कारण हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। हमारी दृष्टि काम की दृष्टि है, हमारी दृष्टि लोभ की दृष्टि है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति होती है मनुष्य वैसा ही अपना स्वरूप समझने लगता है। क्रोध आया, लगता है मैं क्रोधी हूं। लोभ आया, लगता है मैं लोभी हूं। सत्वगुण प्रधान हुआ, जैसी हमारी वृत्ति वैसा ही हमको अपना रूप दिखाई देने लगता है। जैसे एक प्रकाश का बल्ब जल रहा है, जैसे एक बल्ब प्रकाश दे रहा है, उसके आगे एक चक्र घूमता है, उस चक्र के ऊपर
विभिन्न प्रकार के कलर लगे हुए हैं, जैसे फोकस होता है ना, देखते हैं हम कार्यक्रमों में, कभी लाल रंग आता है तो हमको सब लाल दिखाई देने लगता है, कभी हरा रंग आता है तो हरा दिखाई देने लगता है, कभी पीला आता है, कभी काला आता है, कभी नीला आता है। वृत्ति सारूप्य में तत्र, जैसी हमारी वृत्ति हो जाती है वैसा ही हम अपने आप को समझने लगते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। प्रकाश न काला है, न लाल है, न हरा है, न नीला है। हम लोग अपनी वासनाओं के कारण प्रभु को वैसा ही समझ बैठते हैं। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई, जय विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सोई सब कथा सुनावहु तोहि, राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता, ताते नहीं कछु तुमहि दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु, जय विधि मोह भय भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे गरुण जी, प्रभु की प्रभुता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु के ऐश्वर्य का कोई इदमित्थम नहीं कह सकता कि इतना ही है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। बंधु, वो विराट रूप नहीं था, वो प्रभु के वास्तविक विराट स्वरूप का एक अंश भी नहीं था। प्रभु ने विराट रूप दिखाना प्रारंभ किया है, और जैसे जैसे प्रभु का विराट रूप देखते गए अर्जुन भयभीत हो गए, कंपायमान हो गए, अधीर हो गए, भयभीत हो गए। और जैसे ही प्रभु के स्वरूप को देखा, प्रभु मैं भयभीत हूं, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, कृपा करके आप फिर से पुनः उसी रूप में आ जाइएगा। बंधु, प्रभु ने अपने रूप का संवरण कर लिया। प्रभु का विराट रूप क्या है ये तो कोई कह ही नहीं सकता। संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड ये प्रभु का स्वरूप है। कागभूषण जी कहते हैं, कहूं जथा मत, जैसी मेरी बुद्धि है वैसा मैं तुमको सुनाता हूं। और सुनो गरुण जी, ये मत सोचना कि तुमको ही मोह हुआ है, ये मोह मुझको भी हो चुका है। कागभूषण जी कहते हैं, जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, मुझको जिस तरह से ये मोह हुआ वो कथा मैं तुमको सुनाता हूं। और तुमको ये कथा इसलिए सुनाता हूं कि तुम प्रभु की कृपा के पात्र हो। और जो प्रभु की कृपा का पात्र है ना, उससे कोई भी रहस्य नहीं रह जाता। हमारे यहां अध्यात्म में, योग में बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारी अनुभूतियों को रहस्य कह करके दूसरों को बताने के लिए वर्जित किया जाता है। जैसे योग में
ध्यान में क्या अनुभूति हुई, क्या अनुभव किया, कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कमाई बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन खर्च बहुत आसानी से हो जाती है। अनधिकारी के सामने, अपात्र के सामने कभी भी अपने अनुभव का वर्णन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की अनुभूति का। लेकिन जो पात्र है, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावूं, हे पक्षीराज, मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं, प्रभु के जो अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं उनका भी मैं वर्णन करूंगा। सुनो, सबसे पहले मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। संसत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता विभूति। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिमि से सुतन बन होहि गुसाई, माधु चिराग कठी जय हो, जय हो, जय हो। नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बंधु, क्या प्रसंग है, क्या प्रभु का स्वभाव बताया है काव्यभूषण जी ने। पूरी नवा पुराण की कथा केवल इसी के ऊपर हो सकती है। रामचरितमानस में और है ही क्या। अब तक हमने आख्यानों से, अब तक हमने चरित्र से प्रभु के स्वभाव को देखा, अब उसी स्वभाव को काव्यभूषण बता रहे हैं। और राम कथा का उद्देश्य ही है प्रभु के स्वभाव और प्रभाव का परिचय कराना। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखे काऊ। बंधु, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कोई शब्द चूक न जाए। लोग कहते हैं कि उसको तो इतना अभिमानी है, इतना घमंडी है, फिर भी फल फूल रहा है। वो नास्तिक लोग तो इतने अभिमान होते हैं, उनको इतना अभिमान होता है, वो आदमी को आदमी नहीं समझते, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। नहीं बिगड़ता, सत्य बात है। लेकिन प्रभु का भक्त अगर थोड़ा सा भी अभिमान कर ले, ये प्रभु का स्वभाव है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव। हे पक्षीराज, मैं प्रभु का स्वभाव बताता हूं क्या, कि अंडरलाइन करिएगा,
जन अभिमान बस, 2 शब्दों के नीचे अंडरलाइन, जन अभिमान न राखहीं काऊ। वे भक्त के मन में अभिमान कभी नहीं रहने देते, और जो अभक्त है, जो विभक्त है, वो तो अभिमान का पुतला है ही है। उसको, उससे प्रभु को कोई लेना देना नहीं है, वो कितना भी अभिमान करता रहे। पड़ोस का लड़का कितना बिगड़ रहा है, हमको लेना देना नहीं है। सोसाइटी में कितने बच्चे ड्रिंक करना सीख रहे हैं, माता पिता को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अपना बच्चा कोई भी गड़बड़ी करेगा ना, उसको डांट पड़ेगी, उसको दंड दिया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा। प्रभु के लिए ये सारी सृष्टि प्रभु की ही उपजाई हुई है। लेकिन जन अभिमान, जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु अपने भक्त का अभिमान नहीं रहने देते। सबको अभिमान हुआ, सबको अभिमान होता है। लेकिन देवर्षि नारद को अभिमान हुआ कि मैंने काम को और क्रोध को पराजित कर दिया, प्रभु ने तत्काल दूर किया। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, इंद्र को अभिमान हुआ, यहां तक कि हनुमान जी को भी अभिमान हुआ, गरुड़ जी को अभिमान हुआ। जो प्रभु के निज लोग हैं, बंधुओं, अगर कभी हमारे अभिमान का ऑपरेशन हो रहा है ना, विपत्ति मत समझिएगा। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भुगाई छुड़ा वही माया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अगर कोई बच्चा ये कहे कि हमारे पड़ोस में तो बच्चे खूब दिन भर पिक्चर देखते हैं, हमारे पड़ोस के बच्चे तो सिगरेट पीते हैं, हमारे पड़ोस के बच्चे तो दिन भर घूमते हैं, और हमने जरा से भी कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारे ऊपर डांट पड़ती है, हमको मार पड़ती है, हमारे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं, वो किसी दूसरे बच्चे को क्यों नहीं टोकते? मम्मी पापा किसी पराई को नहीं टोकेंगे, जो अपना है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। बंधुओं, अगर हमारे ऊपर कभी डांट पड़ रही है, हमको ऐसा लगता है, तो बंधुओं हमारे अंदर और भाव जागृत होना चाहिए। प्रभु आपने अपना लिया, आपने अपना मान लिया। अंतर में अंतर स्थित रह, मेरी बाग डोर पकड़े रहना। अंतर में अंतर स्थित रह, मेरी बाग डोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश
प्रभु से इतनी प्रार्थना है, चाहे कितनी ही विपत्ति आ जाए, आपका साथ न छूटे, आपका अपनापन बना रहे। और अगर प्रभु का अपनापन है तो जन अभिमान न राखहीं काऊ। बंधु, भगवान का भक्त कहलवाना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में मन से स्वीकार करना कि मैं प्रभु का भक्त हूं और प्रभु मुझको स्वीकार कर लें। अर्जुन को अभिमान हुआ, प्रभु ने तत्काल दूर किया। बंधु, प्रभु के स्वभाव का वर्णन है, कागभूषण जी द्वारा उपदेश दिया जा रहा है, मंगलमय उपदेश। जल्दबाजी नहीं है, जब भी कथानक होगा हम शीघ्रता से बढ़ेंगे, लेकिन इन अमृतमय उपदेशों को हम प्रेम के साथ, शांति के साथ समझते हुए कल आगे बढ़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर